पिछले कई दिनों से रजब भट्ट का मामला बना हुआ है। कुछ लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं और कुछ उसके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि जो लोग रजब भट्ट को डिफेंड कर रहे हैं वो कह ये रहे हैं कि रजब भट्ट ने तो सिर्फ एक परफ्यूम 295 के नाम से बनाया है, तो फिर उसको बिला वजह निशाना क्यों बनाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों की खिदमत में अर्ज़ करना है कि आपका हक बनता है कि आप रजब भट्ट को डिफेंड करें, मगर कम अज़ कम इस हवाले से गलत बयानी ना करें। वीडियो मौजूद है जहां पर रजब भट्ट अपने मुंह से कहता है कि मेरे ऊपर 295A और C लगी थी। तो इसी हवाले से एक और शख्स उसके साथ होता है, वो रजब भट्ट को जवाब देता है कि जो दफ़ा इस पर लगी थी उसी के नाम पर इसने परफ्यूम बना ली। यानी कि जो शख्स रजब भट्ट के साथ था वो बता ये रहा था कि चूँकि मुबैना तौर पर रजब भट्ट पर 295A और C लगी थी, तो इसी नाम पर इसने अपना परफ्यूम लॉन्च किया है। और इस बात पर फिर रजब भट्ट हंसने लग जाता है। तो पूछना ये है कि अगर रजब भट्ट पर ये दोनों शिकें लगी नहीं हुई थी तो उस वीडियो में बिला वजह इस हसास मामले को क्यों छेड़ा गया, जिसकी वजह से ये सारा मामला खड़ा हुआ है। तो लिहाजा रजब भट्ट पर तनकीद इसलिए नहीं हो रही कि उसने 295 के नाम पर परफ्यूम बनाया है, बल्कि तनकीद ये हो रही है कि जब रजब भट्ट ने अपनी परफ्यूम के हवाले से वीडियो बनाई तो वहाँ पर उसने एक हसास कानून के हवाले से बात की, जिसकी वजह से ये सारा मामला खड़ा हुआ है। तो लिहाजा आप लोग रजब भट्ट को बिल्कुल डिफेंड करें। यह आपका ज़ाती मसला है, लेकिन कम अज़ कम गलत बयानी ना करें। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि इस सारे मामले पर रजब भट्ट 2 बार माफ़ी मांग चुका है। पहले उसने कुरान पाक को हाथ में रख कर माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे नादानिस्ता तौर पर यह गलती हो गई है। और फिर रजब भट्ट की एक और वीडियो सामने आई जहां पर वो खाना काबा के सामने खड़े होकर इस सारे मामले पर माफ़ी मांग रहा था। आखिर में अर्ज़ ये करनी है कि चाहे रजब भट्ट हो या कोई और, आप लोग चाहे फैमिली व्लॉगिंग करें या कुछ और करें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर खुदारा हसास मामलात पर गैर ज़िम्मेदाराना बातें ना किया करें। इसी वजह से फिर सारे मामलात खड़े होते हैं और मसाइल पैदा होते हैं।